कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान की भक्ति कर रहा था। भगवान की भक्ति करते करते वीणा का तार टूट गया, तो रावण ने अपने हाथ की नस को निकाल करके वीणा में लगाकर और भक्ति करना शुरू कर दिया। रावण एक ऐसा व्यक्ति हुआ, वो जिस काम में लग जाता था तो उस काम को पूरे भाव से करता था। रावण के विषय में आश्चर्य है, रविशेन स्वामी ने पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा, जब रावण मंत्र सिद्धि कर रहा था तो रावण के साथ में विभीषण, कुंभकर्ण भी मंत्र सिद्धि कर रहे थे। तो तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा मंत्रों की सिद्धि रावण के लिए हुई, क्योंकि तीनों में सबसे ज्यादा एकाग्र मन रावण का था। रावण के सामने उनके पिता रत्नस्रवा को, उनकी माता केकसी को विद्या देवताओं ने उठा करके घसीटा। माता केकसी चिल्ला रही है, रत्नस्रवा चिल्ला रहे हैं कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अनेक प्रकार के विभत्स दृश्य उत्पन्न किए गए, लेकिन रावण अपनी मंत्र साधना से उस समय डिगा नहीं। आचार्य रविशेन महाराज कहते हैं, रावण उस समय गृहस्थ अवस्था में था और विद्या सिद्धि के लिए आराधना कर रहा था। अगर वह मुनि बन करके आत्म सिद्धि के लिए आराधना कर रहा होता तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता। रावण को बहुत सिद्धियां हुई। जब वह भक्ति कर रहा था तो उस समय वीणा का तार टूट गया, तो अपने हाथ की नस निकाल करके लगा करके वीणा बजाने लगा और एकदम भक्ति में तन्मय था। धरणेन्द्र का आसन कंपायमान होता है। धरणेन्द्र उपस्थित होता है, हे लंकेश, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और इस समय तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं। रावण ने देखिए क्या मांगा। आप बोला, हे धरणेन्द्र, अगर जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से बढ़कर संसार में कोई दूसरी वस्तु है तो मुझे वो प्रदान करो। उस समय धरणेन्द्र ने हाथ जोड़ लिए, बोला, हे लंकेश, जिन बंदना तुल्यम अन्यम किमपि न विद्यते न भूतो न भविष्यति। जिन वंदना के तुल्य संसार में कोई दूसरी वस्तु ना तो भूतकाल में हुई है और ना भविष्य काल में होगी। भव्यात्माओं, जिन वंदना के तुल्य संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है, यही जिनेन्द्र भगवान की वंदना जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समार्जितम जन्म मृत्यु जरा मूलम हन्यति जिन वंदनात्। करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए गए पाप, जन्म जन्म के पाप भगवान की आराधना से कट जाते हैं। जन्म
जरा मृत्यु मूलम, जन्म मरण मूल जड़ से नाश हो जाता है। जिनेंद्र भगवान की वंदना का इतना महान फल का ध्यान रहे। जैनागम में श्रावक का प्रथम कर्तव्य, जैनी का प्रथम लक्षण देव दर्शन, देव पूजन। किसके लिए? भगवान के लिए या आपके लिए? सोचो, किसके लिए? तुम्हारे लिए या भगवान के लिए? ध्यान रहे, जो भी जैन धर्म है वह सब भगवान के लिए नहीं है। भगवान तो कृतकृत्य हो गए, भगवान बन गए। अब जो धर्मोपदेश हुआ है, संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे, संसार के दुखी प्राणी को सुखी कैसे हो, बस यही एक जैन धर्म का लक्ष्य है और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। एक ही लक्ष्य कि संसार में जो दुखी प्राणी हैं वे सुखी कैसे हो। दुखी प्राणी को सुखी करने के लिए मंदिर है, दुखी प्राणी को सुखी बनाने के लिए धर्माराधना है। लेकिन इंसान की कषाय इतनी तीव्र है, अहंकारी मंदिर में आके अहंकार खोजता है, लोभी मंदिर में आकर के लोभ खोजता है, मायावी मंदिर में आकर भगवान के साथ में भी छल कपट करने की बातें करने लगता है, चालाकी करने की कोशिश करता है भगवान के पास आकर के भी। और क्रोधी मंदिर में आकर के भी भगवान का अभिषेक करते करते अगर धोखे से कोई की कोनी लग जाए तो फिर वो उसके ऊपर अपना क्रोध उड़ेल देता है। परिणाम निकलता है, एक अग्नि से झोपड़ी जलाई जा सकती है और उसी अग्नि से किसी के पेट की आग भी बुझाई जा सकती है रोटी बना करके। उसी अग्नि से मंदिर के दीपक जला करके भगवान की आरती करके पाप काटा जा सकता है। उसी अग्नि से किसी के घर में आग लगा करके अपने घर का नाश किया जा सकता है। उसी अग्नि से दीप जला करके अपने घर में कुलदीप जलाया जा सकता है। बुद्धि हमारी कि भगवान के मंदिर में आकर के मुझे क्या घबराना। जो सरल परिणामी होते हैं, सहज परिणामी होते हैं, मंद कसाई होते हैं, वे लोग सातिशय पुण्य करते हैं भगवान के मंदिर में आकर के। और जो लोग अपने कसाई परिणाम लेकर के आते हैं वो लोग भगवान के मंदिर में आकर के भी पाप कर्म बांध करके ले जाते हैं। ध्यान रहे, जैसे ही मंदिर के गेट पे निस्सही निस्सही बोला जाता है, निस्सही निस्सही निस्संगोहम जनानाम, मैं आरंभ परिग्रह से कसाय से रहित होकर जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश करता हूँ। निस्संगोहम जनानाम बहुत अच्छा लगता है। इस आर.के. पुरम के मंदिर में हम लोग जब जब भी आते हैं ना, ऊपर देखो तो भगवान दिखते हैं, इधर देखो तो भगवान दिखते हैं, इधर देखो तो भगवान दिखते हैं, इधर देखो तो भगवान दिखते हैं, सामने देखो तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान दिखते हैं। बहुत बड़ा उपकार है चिन्मय सागर जी महाराज इतनी मेहनत करके आपके लिए जिनालय का निर्माण करा गए। लोग साधुओं की निंदा तो करते हैं,
साधु लोग धर्म का मंदिर बनवाते हैं, कोई अच्छे काम की प्रेरणा देते हैं, तो समाज उस समय तो निंदा करती है। ध्यान रखना, अगर कोई भी साधु कोई जिनालय बना जाता है तो कोई अपने साथ लेके तो ऊपर जाता नहीं। आज जिनालय बना गए तो आपके समाज के लिए है। अब किसी साधु ने तीर्थ बना भी दिया तो भैया अपने जैनागम में, जैन कुल में ऐसा तो है नहीं है कोई साधु संत के नाम कोई ट्रस्ट बनते हो, कि साधु संत ट्रस्ट के अध्यक्ष मंत्री बनते हो, कि साधु संतों के साइन से पैसा निकलता हो और जमा होता हो। सब आप लोगों का तेरा तुझको अर्पण है, आपसे लिया और आप ही मालिक हो, है ना। आज महाराज बना गए इतना विशाल जिनालय तो इतनी समाज भी बढ़ गई। जहाँ मंदिर होता है वहाँ समाज की भी भावना होती है, वही पास में मंदिर है, चलो अपन भी वही मकान खरीद लो, वहीं किराए से चलते हैं, वहीं प्लॉट खरीद लेते हैं, वहीं फ्लैट खरीद लेते हैं। तो मुझे याद है हम यहाँ पर सन 2014 में जब आए थे, 16 दिवसीय शांति विधान कराया था उस समय, है ना। तो थोड़े से लोग आते थे, मुझे लगता है 15-20 लोग, 20-25 लोग कुल मिला के रहते थे, थोड़े से घर थे। लेकिन आज पूरे मंदिर को भरा हुआ देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। इतना बड़ा समाज यहाँ पर बढ़ गया है जिनालय के होने से। तो प्रथम कर्तव्य जो देव दर्शन, देव पूजन कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम कर्तव्य प्रत्येक जैनी को सुबह उठ करके प्रथम कर्तव्य, अगर प्रथम कर्तव्य नहीं किया तो समझ लीजिए कि वह तो जैनी ही नहीं है। सबसे पहला प्रथम कर्तव्य देव दर्शन, देव पूजन, क्योंकि जिन वंदना तुल्यम अन्यम किमपि न विद्यते न भूतो न भविष्यति। जब जिन वंदना से बढ़ करके दूसरा कोई कार्य भूत और भविष्य में भी ना था, ना है, ना होगा, तो सबसे पहले उठ करके अगर हम जिन वंदना कर लेते हैं तो आपने प्रातःकाल का मंगलाचरण बढ़िया कर लिया। अब आपका दिन अच्छे से गुजरेगा, अच्छे से बीतेगा। और एक मुट्ठी चावल कुछ नहीं है जिसके घर में कम से कम एक मुट्ठी चावल भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है तो अक्षत चढ़ाने का फल अक्षय निधियों की प्राप्ति होता है, ऐसा आगम में कहा हुआ है। इसीलिए हमारा कोई जैनी दरिद्री नहीं होता, हमारा कोई जैनी भिखारी नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठकर कम से कम एक मुट्ठी बढ़िया चावल भगवान के चरणों में भक्ति भाव से समर्पित कर देता है। इसलिए कोई दरिद्री और भिखारी नहीं होता है। तो वो आत्माओं, भगवान की भक्ति करने का अवसर जब जब मिले तब तब भगवान की भक्ति अवश्य करना चाहिए। अभी पर्युषण महापर्व में सभी मंदिर भरे थे, समाचार तो सब जगह की मिलते। सभी मंदिरों में भगवान की महापूजाएं संपन्न की जा रही थी, बढ़िया बड़े बड़े अभिषेक, शांति धाराएं, पूजाएं चल रही थी। और अब 23 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक विज्ञान नगर जैन मंदिर में कल्पद्रुम महामंडल विधान, बहुत बड़ा विधान होता है और इस विधान को करने में महा आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत खुशी मिलती है। इस विधान में आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक 2400 तीर्थंकरों के समोसरण की पूजा की गई है। 2400 तीर्थंकरों की पूजा और अनंत तीर्थंकर जो हो चुके हैं, हो रहे हैं, होंगे, समझ लीजिए त्रिकालवर्ती अरहंतों की पूजा, त्रिकालवर्ती सिद्धों की पूजा, त्रिकालवर्ती साधु परमेष्ठियों की पूजा इस विधान में की जाएगी। और ऐसे इस कल्पद्रुम महामंडल विधान कामनाओं की पूर्ति करने वाला
विघ्नों का विनाश करने वाला और स्वयं को भगवान बनाने वाला यह कल्पद्रुम महामंडल विधान विज्ञान नगर में संपन्न होगा। आरके पुरम से विज्ञान नगर दूर नहीं है, बहुत पास में है। जब देवता लोग नंदीश्वर में जा सकते हैं अपने विमानों को लेकर के, देवता लोग पंचमेरु में जा सकते हैं अपने विमानों को लेकर के, तो आप भी अपने अपने विमानों को लेकर के विज्ञान नगर तक जा ही सकते हैं। भव्यात्माओं, समय तो किसी के पास नहीं होता और समय सबके पास होता है। जिस काम को करने का हमारा मन होता है उसके लिए समय निकल आता है, और जिस काम को करने का हमारा मन नहीं होता है उसके लिए 100 बहाने मिल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग भगवान की भक्ति को करने का मन बनाएं। मन बनाएंगे तो समय अपने आप निकल आएगा। तो ऐसे कल्पद्रुम महामंडल विधान में बैठ करके आप सब भी 3700 पुण्यार्जन करें।